Good morning, students. Good morning. How are you, all of you, today? I hope that all of you will be very delighted today. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग जहाँ भी होंगे बिल्कुल सुरक्षित होंगे, अच्छे होंगे। तो आज के जो सेशन है बच्चों, आप लोग के लिए बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है और इस सेशन में हम लोग आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मैंने आप लोगों से जो वादा किया हुआ था, उस वादे को मैं धीरे धीरे पूरा करते हुए चल रहा हूँ। इसलिए आप लोगों से सिर्फ इतना कहना है, इस वीडियो को आप लोग पूरा देखिए और इसमें लाइक और सब्सक्राइब की रह बातें ये दरअसल आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो आइए इस क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। और आज की जो क्लास है मेरे बच्चों, आज के इस क्लास में हम लोग चर्चा करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। हम लोग क्या करेंगे, चर्चा करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी आपके जो एग्ज़ाम है उस एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं और यहाँ किस टाइप के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, इन तमाम चीज़ों के बारे में मैं क्या करूँगा, डिस्कस करूँगा। किसी भी टॉपिक को यदि आप पढ़ते हैं तो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बच्चों यह है कि आपकी कंसेप्ट जो है क्लियर होनी चाहिए। अगर कंसेप्ट यदि आपका क्लियर नहीं है तो इस बात को 100% आप श्योर हो जाइए कि उस टॉपिक पर आपका पकड़ हो ही नहीं सकता। तो मैं बार बार बच्चों से एक ही बात कहता हूँ, कोई भी टॉपिक यदि आप पढ़ते हैं उस पर आधारित यदि आपसे सवाल पूछा जाए और उस सवाल का जवाब विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर में यदि आप दे देते हैं तो समझिए कि यू हैव मोर कंसेप्ट ऑन दैट टॉपिक। और यदि आप 1 से 2 सेकेंड के अंदर में सवालों का जवाब यदि नहीं दे पाते, इसका मतलब आपका उस टॉपिक के ऊपर कंसेप्ट नहीं हुआ है। इसलिए आज के इस सिलसिले में आज हम लोग शुरू करेंगे। बड़ा ही इम्पोर्टेंट सेशन है और चूंकि इस सेशन में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे मेरे बच्चों, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, इसके रूल्स की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम लोग क्या लिखते हैं बच्चों, सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद क्या होता है, हैज हैव, और इसमें क्रिया का हम तीसरे रूप का क्या करते हैं बच्चों, इसमें हम लोग यूज करते हैं। फिर फाइनली क्या है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट है और उसके बाद क्या है मेरे बच्चों, अदर वर्ड का यूज करते हैं। एक बात हमेशा ध्यान में रखिएगा, यदि आप प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की यदि आप पहचान करना चाहते हैं तो आपके दिमाग में सवाल उठेगा कि इस टेंस की हम पहचान कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, इस टेंस की पहचान की यदि बात करते हैं, मैं बार बार बच्चों से एक ही बात कहता हूँ कि हैज और हैव के बाद में यदि क्रिया के तीसरे रूप का यूज कर दिया गया वह दरअसल आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। और इसमें भी आप देख रहे हैं कि सबसे पहले उसने क्या किया, सब्जेक्ट लिखा, उसके बाद हैज हैव भी थ्री ऑब्जेक्ट और क्या रखा, अदर वर्ड रखा। मेरे बच्चों, इसे हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस के नाम से भी क्या करते हैं, जानते हैं। और मैं बार बार बच्चों से कहता हूँ कि यदि अफर्मेटिव सेंटेंस की बात होगी तो उसमें नो या नॉट का यूज नहीं किया जाता है, और जिस सेंटेंस में नो या नॉट का यूज नहीं किया जाता है उसे दरअसल हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इस सेंटेंस में स्ट्रक्चर में भी आप देख रहे हैं कहीं भी नो या नॉट का यूज नहीं किया गया है, इसलिए इसे दरअसल हम क्या कहेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस कहेंगे। और नेगेटिव की यदि आप बात करते हैं मेरे बच्चों, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को लिखते हैं। उसके बाद क्या लिखते हैं, हैज और हैव, इसमें नॉट का यूज करते हैं। और फिर फाइनली जो है हम क्रिया के तीसरे रूप का क्या करते हैं, यूज करते हैं। और उसके बाद हम इसमें ऑब्जेक्ट को भी क्या करते हैं, रखते हैं। तो नेगेटिव में हमेशा याद रखना है कि नॉट का प्रयोग करना है। और यदि हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं मेरे बच्चों, तो इंट्रोगेटिव में हैज और हैव को क्या करते हैं, हम सबसे पहले रखते हैं। और इस बात को आप याद रखिएगा कि यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो इसी इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम लोग यस या नो क्वेश्चन के नाम से भी क्या करते हैं, हम लोग जानते हैं। अब सवाल दरअसल ये उठेगा कि इसे हम यस या नो क्वेश्चन के नाम से क्यों जानते हैं। इसलिए इसे यस या नो क्वेश्चन कहा जाता है क्योंकि इसके माध्यम से आप प्रश्न भी पूछ सकते हैं। अच्छा बच्चों, एक बात आप बताइए, यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए तो उसका रिप्लाई क्या हो सकता है, या तो आप यस में रिप्लाई करिएगा या तो आप नो में रिप्लाई करिएगा।
तो इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, यस या नो क्वेश्चन के नाम से भी जानते हैं। अगले अगर बात करें हम, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव वही बात है या हैव सब्जेक्ट, उसके बाद क्या करते हैं बच्चों, नॉट, क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड, और फाइनली क्या लिखते हैं बच्चों, क्वेश्चन मार्क का हम लोग प्रयोग करते हैं। यहाँ WH वर्ड देख सकते हैं, नेगेटिव में भी होगा और अफर्मेटिव में होगा, तो क्या लिखेंगे मेरे बच्चों सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, WH वर्ड को लिखेंगे। उसके तुरंत बाद हम लोग क्या लिखते हैं, हैज और हैव लिखते हैं, और फिर फाइनली हम क्या करते हैं, सब्जेक्ट, क्रिया का तीसरा रूप ऑब्जेक्ट, और क्या होता है, अदर वर्ड, और फाइनली हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, क्वेश्चन मार्क का हम लोग क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। और WH वर्ड की अगर आप बात करते हैं, ये बात आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, तो उसमें हम हमेशा क्या करते हैं, क्वेश्चन मार्क का हम लोग प्रयोग करते हैं। अगर क्वेश्चन मार्क का प्रयोग यदि हमने नहीं किया तो योर सेंटेंस विल बी रॉन्ग, आपका जो सेंटेंस होगा वह क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसलिए इस बात को याद रख लेना है कि इसमें क्या करते हैं, हम लोग क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे एक सेंटेंस की यदि हम बातें करें मेरे बच्चों, जैसे हमने कहा कि ही हैज हेल्प मी, बड़ा प्यारा सा सेंटेंस है। इस पूरे सेंटेंस का मतलब हुआ कि उसने मेरी सहायता की है या उसने मेरी सहायता की। तो जरा ध्यान रखना, ये क्या है बच्चों, सब्जेक्ट है, और हेल्प क्या है, V3 है, और इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट। और यदि हैज की अगर हम इसमें बात करें तो ये दरअसल आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करता है। और ये भी बात आप जानते हैं कि जो मेन वर्ब की सहायता करता है उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, उसे हम लोग हेल्पिंग वर्ब के नाम से जानते हैं। और अभी हमने आपको क्या बताया बच्चों कि हैज और हैव के बाद में यदि हम क्रिया के तीसरे रूप का यूज कर दें तो वही तो सेंटेंस हमारा कौन सा है, उसे दरअसल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। तो चलिए अगर नेगेटिव की बात करते हैं, इसी को अगर नेगेटिव बनाना हो तो आप क्या लिखेंगे, ही हैज़ नॉट हेल्प मी। अब जरा ध्यान रखना है, इसमें क्या हो गया, ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसका नाम क्या रखा है, हेल्पिंग वर्ब, और ये दरअसल मेन वर्ब है और इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो ये दरअसल आपका क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और इसी की अगर हम इंट्रोगेटिव की बात करते हैं तो अभी हमने क्या कहा था, हैज ही हेल्प मी। जैसे ही हम लिखेंगे ये तो ये क्या बन गया मेरे बच्चों, आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस बन गया। और इसी को हम क्या कहते हैं, यस या नो क्वेश्चन के नाम से हम लोग जानते हैं। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ यदि प्रश्न पूछने की बातें करता है, हैज ही हेल्प मी का मतलब हुआ कि यह प्रश्न आपसे पूछ रहा है। तो इसका मतलब इसका यदि आप रिप्लाई देना चाहते हैं तो इसका रिप्लाई आप दो ही तरीके से आप दे सकते हैं, या तो आप यस में रिप्लाई दे सकते हैं या तो आप नो में रिप्लाई दे सकते हैं। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। अगर हम इस WH वर्ड की यदि हम बात करते हैं, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जैसे इसी को अगर हम कहें कि वाई हैज ही नॉट हेल्प मी, आप जरा ध्यान रखिए, ये दरअसल आपका WH वर्ड है। और यदि हम WH वर्ड की बात करें तो उसने सबसे पहले क्या कहा कि सबसे पहले WH वर्ड को लिख लेना। तो आपको पता होगा कि वाई की अगर हम बात करते हैं मेरे प्यारे वो, तो ये क्या है, आपका WH वर्ड है। और उसके बाद वह कहता है कि उसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग कर देना है। तो ये जो हैज है ये क्या है मेरे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और इसका नाम V3, और ये दरअसल क्या है, ऑब्जेक्ट। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। और मैं बार बार आप लोगों से कहता हूँ कि मैं इतनी मेहनत करके आपको पढ़ा रहा हूँ, इसलिए आप लोग मेरे वीडियो को एकदम लास्ट तक आप लोग देखें, तभी इस वीडियो का आनंद जो है आप लोग अच्छी तरीके से उठा पाएंगे। क्योंकि बड़ी एनर्जी के साथ मैं आप लोगों को ये कंटेंट्स मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी लग रही होगी। अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं मैं आपको समझा चुका हूँ, और एक बात और भी आप ध्यान में रखें, जो बिहार बोर्ड वाले बच्चे हैं याद रख लेना है, इसकी जो पहचान होती है ये तो बचपन से आप लोगों ने पढ़ा होगा चुका है, चुकी है, ये वाली बातें हैं, तो इसको इस पर ज़्यादा हमें ध्यान देने की ज़रूरत ना। लेकिन इतना याद रखिए कि अगर है
तो भी हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को हम लोग आसानी तरीके से क्या कर सकते हैं, उसे पहचान सकते हैं। जैसे इसमें देखिए लिखा आई हैव अंडरस्टूड द सिंटेक्स। इसमें आप मेरे बच्चों देख रहे हो हैव क्या है, ये दरअसल आपका क्या है मेरे प्यारो, हेल्पिंग वर्ब। अंडरस्टूड की बात करते हैं तो ये दरअसल क्या है, ये आपका मेन वर्ब है। तो इसमें अभी आपको हमने बताया कि जब हैज और हैव के बाद में यदि क्रिया के तीसरे रूप का यदि यूज कर दिया जाए तो वह दरअसल कौन सा टेंस होता है बच्चों, वह आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। इसमें आप देख सकते हैं कि माता ने बुलाया है, तो माई मदर हैज कॉल। हैज क्या है मेरे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है, और इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, क्रिया का ये दरअसल तीसरा रूप। और ये क्या है मेरे बच्चों, ये दरअसल हमारा क्या है, सब्जेक्ट। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होगी। इसी को अगर नेगेटिव की अगर हम बातें करें तो इसमें आप देख सकते हैं आई क्या है, सब्जेक्ट है, इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, हेल्पिंग वर्ब है, और ये दरअसल आपका मेन वर्ब, और द सिंटेक्स जो है मेरे बच्चों ऑब्जेक्ट। लेकिन इस सेंटेंस में उसने क्या किया मेरे बच्चों, नॉट का उसने प्रयोग कर दिया, इसलिए हमारा जो सेंटेंस हुआ रोहित वो कैसा हो गया, नेगेटिव हो गया। इसमें भी आप देख रहे हैं कि माई मदर क्या है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट है, एज नॉट ये V3 है, और इसका नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसलिए ये जो सेंटेंस बन गया हमारा क्या बन गया, नेगेटिव बन गया। और बात यदि हम करें इंट्रोगेटिव सेंटेंस की, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हमने क्या कहा कि हैज और हैव को हम क्या करते हैं, सबसे पहले रखते हैं। तो आप दरअसल बताइए कि इसमें जो हैज और हैव है ये दरअसल आपका पहले लिखा हुआ है, तो हैव यहाँ पर है, ये सब्जेक्ट है, और इसका नाम V3, और ये फाइनली क्या है, ये दरअसल आपका ऑब्जेक्ट। इसमें भी आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, और ये क्या है, ये दरअसल हमारा V3 है। तो यदि हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं मेरे बच्चों, सबसे पहले हम हैज और हैव को क्या करते हैं, बाहर कर देते हैं, उसके बाद हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम क्रिया के तीसरे रूप का क्या करते हैं, हम लोग वहाँ यूज करते हैं, और फाइनली क्या होता है, दरअसल हम क्वेश्चन मार्क का क्या करते हैं मेरे बच्चों, इसमें प्रयोग करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये चीज़ें आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आ रही होगी। अगर आ रही है तो बाकी चीज़ें आप सभी को ऊपर डिपेंड करता है। लाइक और शेयर के लिए मैं बार बार नहीं कहूँगा कि आप लोग लाइक और शेयर कीजिए, लेकिन इस बात को आप हमेशा याद रखिए कि इसको आप ही को आगे बढ़ाना है। आगे यदि हम बढ़े बच्चों, अगर हम WH वर्ड की बात करते हैं देखिए यहाँ लिखा वह क्यों आपको सिंटेक्स समझा चुका है। इसको यदि हम बातें करें तो सबसे पहले क्या हमने लिखा, WH वर्ड, इसका नाम हेल्पिंग वर्ब, ये सब्जेक्ट है, ये V3 प्यारे, और इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, सिंटेक्स, ये आपका ऑब्जेक्ट। थोड़ी सी प्रिंटिंग मिस्टेक है। हाँ, आगे देखिए माता ने उसे क्यों बुलाया है, तो यहाँ देख रहे हैं मेरे प्यारो, ये WH वर्ड है, ये दरअसल हेल्पिंग वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये V3, और इस पार्ट का नाम हमने क्या रखा, ऑब्जेक्ट रखा। इसमें दरअसल क्वेश्चन मार्क का जो है हम क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि टाइपिंग मिस्टेक अगर हुई है उसके लिए आप क्षमा करें, क्योंकि वो अपने बस की चीज़ें नहीं है, वो कभी कभी हो जाती है। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें कि WH वर्ड पर आधारित जो भी आपके सेंटेंस दिए गए हैं, इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। लेकिन अब सवाल दरअसल यह है कि एग्जाम में हमारे सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं। तो इस बात को आप हमेशा याद रखें, यदि आपके एग्जाम की बातें हो रही है तो मैं उस टॉपिक को मैं हमेशा डिस्कस करता हूँ जहाँ से आपके एग्जाम में सवाल आते हैं। और इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा, मेरी मैं जो पढ़ा रहा हूँ इसको घर पे जाकर या जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उससे आप दरअसल टैली करिएगा कि मैंने जिस टॉपिक को यहाँ पढ़ाया है उस टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। एकदम 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आएंगे। इसलिए मेरे बच्चों, मैं आप लोगों से बार बार कहता हूँ कि मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसको सिर्फ अपने दिमाग में बैठा के रखिए, बस ये आप लोग के लिए इट विल बी इनफ फॉर ऑल, आप सभी के लिए क्या होगा, इनफ होगा। जैसे अब सवाल कहाँ से पूछे जाते हैं, ये वाला जो पॉइंट है इसको जरा ध्यान रखना।
उसने कहा कि एक वैसा काम जो बोलने से पहले समाप्त हो गया तथा बोले जाने के समय बाकी है, वहां पर हम किसका यूज करते हैं? दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं हम लोग वहां पर यूज करते हैं। जैसे देखिए यहाँ लिखा हुआ कि आई हैव अंडरस्टूड द सिंटेक्स। इस बात को जरा ध्यान में रखिएगा कि मैं सिंटेक्स क्या कर चुका हूं, समझ चुका। तो ये जो समझने वाला जो एक्शन है मेरे बच्चों, ये दरअसल बोलने से पहले, मतलब बिफोर स्पीकिंग क्या हुआ, ये शुरू हुआ था बोलने से पहले, लेकिन क्या हुआ, बोलने से पहले शुरू भी हुआ और ये क्या हो गया मेरे बच्चों, वहां समाप्त हुआ। लेकिन फिर जब हम बातें करते हैं उस समय भी ये क्या होता है, जारी रहता है। तो वहां पर हम लोग किसको किसका यूज करते हैं? तो वहां पर दरअसल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं बच्चों, वहां पर हम लोग यूज करते हैं। आगे यदि हम बातें करें, इसी में आप देख रहे हैं ये सारे जो मेरे बच्चे हैं की पॉइंट्स है जो कि आपके यहाँ पर लिखे हुए हैं। इसको जरा आप ध्यान में रखिए, की पॉइंट्स क्या है। यदि आपको यस दिखाई दे दिया या आपको ऑलरेडी दिखाई दिया, जरा ध्यान रखना है मेरे बच्चों, या अप टू की अगर हम बात करते हैं या जस्ट की अगर हम बात करते हैं, ये सारे जो वर्ड है अगर ये आपको दिखाई दे दिया, या आपका जो वर्ड है रिसेंटली, देखो यहां से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसी पॉइंट से आपके एग्जाम में क्या पूछे जाते हैं बच्चों, क्वेश्चन आपको दरअसल पूछे जाते हैं। यदि आपको यस दिखाई दे दे, यदि आपको ऑलरेडी दिखाई देता है, अप टू जस्ट नाउ यदि आपको दिखाई दे देता है, तो उसके बाद हम लोग जिस टेंस का यूज करते हैं मेरे बच्चों, वह दरअसल कौन सा टेंस होता है, उसी का प्यारे हमने नाम दिया है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हमने नाम दिया है। इस बात को आप हमेशा ध्यान रखें, कभी भी इस कीबोर्ड वर्ड को आप याद रखें। इसके बाद हम हमेशा किसका यूज करते हैं, तो दरअसल हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए हमने एक प्यारा सा एग्जाम्पल लिखा, हमने लिखा कि आई हैव ऑलरेडी मेट यू। अब जरा ध्यान रखिए, आई क्या है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट है, इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है और ये V3, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट। और ये पूरा जो सेंटेंस है मेरे बच्चों, ये दरअसल आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और एक बात आप हमेशा ध्यान रखिए, हमने कहा कि ऑलरेडी का जो यूज होता है वह दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये बात हमेशा याद रखना है। और यहीं से एग्जाम में आपके क्या होते हैं मेरे बच्चों, आपके एग्जाम में सवाल भी पूछे जाते हैं। हालांकि जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है आपके सामने मैं रखूंगा, उसमें इन सारी चीज़ों को जो है मैं डिस्कस करूंगा कि किस तरीके से आपके जो एग्जाम है उस एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जाते हैं और कैसे उन सारे प्रश्नों का यदि जवाब देना है तो विद इन 1 सेकेंड 2 सेकेंड के अंदर में उन सारे प्रश्नों को क्या करना है, रिप्लाई करना है। तो आइए अगले पॉइंट की तरफ में हम बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर वही चीज मैं कह रहा हूँ, आई हैव ऑलरेडी सीन दिस पिक्चर। इसमें आप देख रहे हैं क्या है मेरे बच्चों, सब्जेक्ट है, इसका नाम हेल्पिंग वर्ब है, और ये क्या है मेरे बच्चों, V3, इसका नाम ऑब्जेक्ट। और एक बात यहाँ से और आप ध्यान में रखें, जैसे इसमें ऑलरेडी की अगर हम बात करते हैं मेरे बच्चों, तो इसका जो पोजीशन होता है वह हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के तुरंत बीच में होता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। अब ऐसा नहीं है कि इसको हम क्या करेंगे, पहले लिख देंगे। अगर पहले आपने लिख दिया तो योर सेंटेंस विल बी क्वाइटली रॉन्ग, आपका सेंटेंस पूरी तरीके से गलत हो जाएगा। इसलिए इस पोजीशन को आप हमेशा ध्यान में रखें कि ये दरअसल कहाँ होता है मेरे बच्चों, तो ये हेल्पिंग वर्ब और आपका जो मेन वर्ब है उस मेन वर्ब के बीच में ये होता है। इसको आप दरअसल याद रखें। अगला जो पॉइंट है उसने कहा, देखो ईवर की अगर हम बात करते हैं तो इस ईवर के साथ में भी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग क्या करते हैं बच्चों, यूज करते हैं। लेकिन किस संदर्भ में हम लोग यूज करते हैं, उसने क्या कहा, पूर्व के अनुभवों के बारे में प्रश्न पूछने की यदि बात होगी तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं बच्चों, वहां पर दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। जैसे उसने कहा कि हैव यू एवर सीन द ताजमहल, इसका मतलब हुआ कि क्या पहले कभी आपने ताजमहल देखा है।
तो आप देख रहे हैं कि ये क्या पूर्व के अनुभवों के बारे में प्रश्न पूछ रहा है। तो जब प्रश्न आपका पूछे तो वहां पर हम क्या करते हैं, ईवर का हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। और ईवर का मतलब क्या होता है, सदैव भी होता है, हमेशा भी होता है। इस पॉइंट को जो है आप अपने दिमाग में रखें। इसी ईवर का जो नेगेटिव होता है मेरे बच्चों, वह दरअसल क्या है, उसे दरअसल हम लोग क्या कहते हैं, नेवर कहते हैं। अब ईवर में हमने क्या पढ़ा बच्चों कि इसमें प्रश्न जो है आपसे पूछा जाता है, लेकिन नेवर में प्रश्न को क्या, अपना अनुभवों को नकारा जाता है। जैसे आप दरअसल ध्यान रखें, आपसे अगर किसी ने पूछा कि हैव यू एवर सीन द ताजमहल, क्या आपने ताजमहल देखा है, तो इसका जवाब आप दो ही दे सकते हैं। या तो आप यस में जवाब दे सकते हैं, या तो आप नो में जवाब दे सकते हैं। तो यहाँ जो सेंटेंस लिखा हुआ इसको देखिए, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि मैंने कभी ताजमहल नहीं देखा है। तो आपने जो रिप्लाई किया, कैसा रिप्लाई किया, नेगेटिव रिप्लाई किया। क्या कहा, आई हैव नेवर सीन द ताजमहल, मैंने ताजमहल कभी देखा ही नहीं है। तो इस बात को हमेशा याद रख लेना है कि अगर ईवर की बात करते हैं मेरे प्यारों, और यदि हम नेवर की बात करते हैं, तो इन दोनों से क्या होता है मेरे प्यारों, प्रश्न पूछा जाता है। एक से प्रश्न पूछा जाता है तो दूसरे से प्रश्नों को क्या किया जाता है, नेग्लेक्ट किया जाता है, मतलब उसको नकारा जाता है। तो वहां पर भी हम क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। और ईवर और नेवर की यदि आप बात करते हैं, इन दोनों का जो यूज होता है दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ ही हम लोग यूज करते हैं। अब जरा ध्यान रखो, दिस टाइम की अगर बात करते हो, और इसका मतलब क्या है मेरे प्यारे, इसका मतलब यदि इस बार हो तो इसके बाद भी हम क्या रखते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं प्यारे, हम लोग यूज करते हैं। जैसे यहाँ देख सकते हैं, अगर हमने यहाँ लिखा मेरे प्यारे, जैसे हमने कहा कि दिस टाइम, और यहाँ हमने लिखा कि आई हैव मेट यू। अब जरा ध्यान रखिए, ये कहना क्या चाहता है कि मैं बार बार आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इस बार मैं क्या कर चुका हूँ, मैं आपसे मिल चुका हूँ। तो अभी हमने आपसे क्या कहा कि दिस टाइम का मतलब अगर इस बार की अगर हो तो वहाँ पर हम लोग जो यूज करते हैं, दरअसल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं, वहाँ पर यूज करते हैं। तो मेरे प्यारे इसमें आप देख सकते हैं क्या है, सब्जेक्ट है, और इसका नाम क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये V3 है, और इसका नाम क्या है मेरे बच्चों, ऑब्जेक्ट। तो इस बात को आप हमेशा ध्यान में आपको रखना है। अगले पॉइंट की बात करें, जैसे यहाँ देख रहे हो फर्स्ट टाइम की बात कर रहा है, यहाँ सेकंड टाइम की बात कर रहा है, थर्ड टाइम की बात कर रहा है। इसके बाद भी हम किसका यूज करते हैं, तो दरअसल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। इस बात को हमेशा ध्यान में रखना है प्यारो एकदम, कि अगर आपको कहीं भी फर्स्ट टाइम दिखाई दे दिया, सेकेंड टाइम दिखाई दे दिया, और यदि हम थर्ड टाइम की बात करते हैं, तो इसके बाद जिस टेंस का हम लोग यूज करेंगे वह दरअसल हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होगा। जैसे आप देखो यहाँ लिखा हुआ कि आई हैव सीन यू हियर फर्स्ट टाइम, देखा है पहली बार साजन की आंखों में प्यार। जब आपकी मुलाकात पहली बार हो, किसी से भी आपकी मुलाकातें हो सकती है, तो वहाँ पर क्या हो सकता है, आपको अफेक्शन जग सकता है, आपको उससे प्यार हो सकता है। तो कोई इंसान अगर किसी से मिलता है, जब तक प्यार ना हो तब तक वह इंसान नहीं मिल सकता। तो इसने क्या कहा कि आई हैव सीन यू हियर फर्स्ट टाइम, मैंने पहली बार आपको यहाँ देखा हुआ है। और लंबे समय के बाद में यदि किसी से आप अगर पहली बार मिलते हो, तो इस बात को याद रखिए, उसी के संदर्भ में उसने क्या कहा कि पहली बार साजन की आंखों में प्यार कहा एकदम। इस बात को आप ध्यान में रखें एकदम। तो यहाँ पर क्या है, हमने कहा कि फर्स्ट टाइम और सेकंड टाइम की बात की, इन सब के बाद में हम क्या यूज करते हैं प्यारे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम लोग क्या करते हैं, इन सब के बाद में हम लोग यूज करते हैं। दरअसल आप देख भी सकते हैं, ये आई की अगर बात करते हैं प्यारे, तो ये दरअसल क्या है मेरे बच्चों, ये दरअसल आपका सब्जेक्ट। हैव जो है हेल्पिंग वर्ब, और इसमें भी क्या किया उसने, क्रिया के तीसरे रूप का उसने क्या किया, यूज किया। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में रखना। ये वो सारे पॉइंट्स है मेरे बच्चों जहाँ से हर साल आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलते हैं। हर साल प्रश्न जो है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इसलिए इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें एकदम। इन सारे पॉइंट्स को
आप अपने दिमाग में हमेशा हमेशा के लिए क्या करें, इसे बैठा के रखें एकदम। मैं जिन सारे पॉइंट्स के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, उम्मीद है कि एक भी क्वेश्चन जो है आपका जो है छूट नहीं पाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ में बढ़ते हैं। इसी में आप देख सकते हैं मेरे बच्चों, अगर दिस हो, इट इज हो, उसके बाद बेस्ट ऑस्ट ओनली, उसके बाद भी हम लोग क्या करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं प्यारे, इसमें हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अगर दिस इज या इट इज बेस्ट या ओस्ट हो, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं, उसने कहा कि दिस इज द बेस्ट पिक्चर आई हैव एवर सीन। अभी हमने क्या कहा कि अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले तो इसके बाद वाला जो सेंटेंस होता है उसे दरअसल हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में रखते हैं। आप जरा बताइए यहाँ क्या रखा मेरे प्यारे, आई हैव एवर सीन। तो इसमें आप देख रहे हैं ये जो सेंटेंस होगा दरअसल किस में होगा प्यारे, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होगा। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके के स्ट्रक्चर यदि आपको दिए गए हैं तो इसके बाद जो सेंटेंस आप रखोगे वह दरअसल आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है। देखिए इसी में लिखा है कि कोई व्यक्ति भ्रमण करने गया लेकिन उस भ्रमण का प्रभाव अभी क्या होता है, बाकी होता है। तब वैसी कंडीशन में प्रिंसिपल वर्ब की जगह बीन क्या कर लेता है बाबू, ले लेता है। सिंपल सा फंडा है। एक बात ध्यान में रखिए, यदि आप कहीं भी भ्रमण करने के लिए जाते हैं, कहीं भी यदि आप घूमने के लिए जाते हैं और घूम कर वहां से क्या होते हैं, चले आते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसका जो प्रभाव होता है वो अभी भी आपके ऊपर रहता है। ऐसा नहीं है कि उसका प्रभाव जो है वह हमेशा हमेशा के लिए क्या हो गया, वह दरअसल आपका खत्म हो गया। उसका प्रभाव आपके ऊपर रहता है। और एक बात आप हमेशा ध्यान में रखिए, वैसी परिस्थिति में क्या होता है कि प्रिंसिपल वर्ब की जो जगह होता है वह दरअसल कौन ले लेता है मेरे प्यारो, तो वह दरअसल आपका बिन ले लेता है। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिए एकदम। जैसे यहाँ सेंटेंस हमने क्या लिखा प्यारे, आई हैव बीन टूर द टेम्पल ऑफ पुरी एंड देवघर। अब जरा मुझे पुरी और देवघर जो टेम्पल है वह घूमने का मन किया। अगर किसी इंसान को घूमने का मन करता है तो वह दरअसल कहाँ जाता है, वह कहीं ना कहीं चला जाता है। तो मेरा पर्सनली मन क्या किया कि मैं पुरी और देवघर को क्या करूँ, घूमूं, इसलिए मैं उसकी यात्रा पर क्या हो गया, मैं निकल गया। अब जरा बताइए कि ये जो यात्रा हमारी जब फिनिश होगी, फिनिश मतलब ये यात्रा हमारी जब क्या होगी मेरे बच्चों, समाप्त होगी, तो ऐसा थोड़ी है कि उस यात्रा का प्रभाव हमारे ऊपर नहीं रहेगा, बल्कि उस यात्रा का प्रभाव हमारे ऊपर बाकी रहेगा। इसलिए वैसी परिस्थिति में हम लोग क्या करते हैं, दरअसल प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का क्या करते हैं, हम लोग यूज करते हैं। यहाँ से जो है बाबू क्वेश्चन हर साल आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखें, हर साल आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब दरअसल देखिए, कहा उसने लास्ट, कहा पास्ट, एगो, बिफोर, यस्टरडे और देन। इसको आप हमेशा ध्यान में रखें मेरे बच्चों। इन सब का जो प्रयोग होता है मेरे बच्चों, दुनिया में एक सिंगल टेंस है, जिस टेंस का नाम क्या है मेरे प्यारों, सिंपल पास्ट। उसी सिंपल पास्ट में हम लोग क्या करते हैं, इसका हम लोग यूज करते हैं। इसका अन्य टेंस के साथ में कुछ भी लेना देना नहीं रहता। इसलिए इस बात को हमेशा ध्यान में आप रखो रोहित, कि कभी भी ये वर्ड अगर आपको दिखाई दे देते हैं तो इस बात को समझ लेना है कि इन सारे वर्ड का जो यूज होता है वह दरअसल सिंपल पास्ट में हम इसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हम लोग इसका यूज नहीं करते हैं। जैसे एग्जाम्पल की यदि हम बात करते हैं मेरे प्यारों, जैसे हमने कहा मेरे प्यारे, उसमें हमने कहा कि ही केम हियर यस्टरडे। अब जरा ध्यान में रखना है मेरे प्यारों, अभी हमने क्या कहा, हमने कहा कि इन सारे वर्ड का जो यूज होता है वह दरअसल आपका सिंपल पास्ट में इसका यूज होता है। अब दरअसल इस सेंटेंस को हम दरअसल चेक कर लेते हैं। ही की यदि बात करते हैं बच्चों, सब्जेक्ट है, केम हमारा V2 है, और इसको आप अदर वर्ड के अंतर्गत क्या करेंगे, रखेंगे। अब इस बात को हमने आपको बताया था कि कहीं भी अगर क्रिया का सेकंड फॉर्म यदि आपको दिखाई दे देता है, मतलब क्रिया का दूसरा रूप यदि आपको दिखाई दे देता है, तो वह दरअसल क्या होता है मेरे प्यारों, वह दरअसल आपका सिंपल पास्ट होता है। तो क्रिया के फॉर्म से भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि हमारा लिखा हुआ जो सेंटेंस है
वह दरअसल किस टेंस में हमारा दिया गया है। तो चूंकि लिखा हुआ जो सेंटेंस है वह हमारा सिंपल पास्ट में क्या किया गया है, दिया गया है। और यस्टरडे की यदि हम बात करते हैं मेरे बच्चों, ये दरअसल एडवर्ब ऑफ क्या होता है मेरे बच्चों, टाइम होता है। और इन सब का जो यूज होता है वह दरअसल हम कहाँ करते हैं मेरे प्यारों, तो वह सिंपल पास्ट के साथ में करते हैं। लेकिन किसी ने कहा कि क्या हम प्रेजेंट परफेक्ट के साथ में हम इसका यूज कर सकते हैं। तो इस बात को आप हमेशा याद रखो मेरे बच्चों, यदि हम बातें करें प्रेजेंट परफेक्ट की तो उसके साथ में कभी भी इन सारे वर्ड को हम यूज नहीं कर सकते। यदि हम इन सारे वर्ड का यदि हमने यूज किया तो योर सेंटेंस विल बी क्वाइटली रॉन्ग। आपका जो सेंटेंस होगा वह सेंटेंस पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में हम कभी भी इन सारे वर्ड का यूज नहीं करते। जैसे उस बेवकूफ ने क्या किया, देखो यहाँ उसने कहा कि आई हैव कम यस्टरडे। अब जरा बताओ, ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, यहाँ एक चीज छूटा हुआ है, हियर छूट गया है मेरे प्यारों। तो आई हैव कम हियर यस्टरडे। अब जरा ध्यान रखो, ये जो सेंटेंस है ये दरअसल आपका प्रेजेंट परफेक्ट का सेंटेंस। और अभी हमने आपको क्या कहा कि यदि आपको बचना है और आपको इलाज की कोई आवश्यकता ना पड़े जीवन में, उसके लिए इस बात को दरअसल याद रखिएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में कभी भी हम यस्टरडे का जो है यूज नहीं करते। और यदि हमने ऐसा कर दिया तो योर सेंटेंस विल बी क्वाइटली रॉन्ग। आपका जो सेंटेंस होगा वह पूरी तरीके से क्या हो जाएगा, वह गलत हो जाएगा। और यहाँ लिखा भी हुआ देखिए, आई केम हियर यस्टरडे, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आई केम हियर यस्टरडे। ये सेंटेंस आपका सही होगा, क्योंकि अभी हम ऊपर भी बता रहे थे मेरे प्यारे, इसका जो यूज होता है वह दरअसल सिंपल पास्ट में इसका हम लोग यूज करते हैं। इसलिए ध्यान में आपको रखना है कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के साथ में कभी भी हम इन सारे वर्ड को, या जिसे हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं, इसका यूज हम लोग कभी नहीं कर सकते। और यदि ऐसा आपने करने की कोशिश की तो इस बात को याद रखिए, आपके साथ धोखा हो सकता है। तो हमें धोखा से हमेशा के लिए क्या करना है, बचना है। और मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप सभी को काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग अपना काम करते रहिए और मैं ईमानदारी से अपना काम कर रहा हूँ। तब तक के लिए आप सभी को मेरे तरफ से बहुत सारा प्यार, बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारी शुभकामनाएं हैं, बहुत सारे बेस्ट विशेष टू ऑल आप सभी के लिए। लेकिन एक काम करना है जो मैं बार बार कहता हूँ, यदि मेरी ऑक्सीजन लेवल को यदि आपको बढ़ा के रखना है तो उसके लिए एक ही चीज़ है कि मैं बार बार आप लोग के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत कर रहा हूँ और समय पर आपको लिए वीडियो मैं लेकर आ रहा हूँ। तो आप लोग दरअसल मेरी ऑक्सीजन लेवल को बरकरार करके रखें, लाइक करें, शेयर करें और ग्रुप में जो है पूरी ईमानदारी के साथ में जो है इतना शेयर करें, इतना शेयर करें कि मैं कहूँ कि नहीं, अब इन बच्चों ने मेरे ऑक्सीजन लेवल को मैं जहाँ सोच रहा था वहाँ तक इन्होंने पहुँचा दिया। तब तक के लिए आप सभी के प्यार के साथ थैंक यू।